नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का मित्रों अपने एक चैनल पर। रीट 2025 लेवल 1 जिनके लिए हम मित्रों ये मॉडल पेपर देखेंगे। भाटिया आश्रम जो सूरतगढ़ का ये मॉडल पेपर है रीट लेवल 1 वालों के लिए, और कॉमन पार्ट है वो L2 वाले भी जरूर देखिएगा। 150 क्वेश्चन हम संपूर्ण देखेंगे। इसमें जो 150 अंकों के आपके होते हैं, फुल सिलेबस अनुसार ये मॉडल पेपर है, तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा। PDF इसकी अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी इस वीडियो के नीचे, तो ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए पहला क्वेश्चन रीट लेवल 1 CDP का पहला सवाल, सेक्शन 1 आपके जो 30 अंकों का होता है। पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल पूछा है कि निम्न में से बाल्यावस्था के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है। बाल्यावस्था के संदर्भ में सत्य कथन 1 है कि रचनात्मक कार्यों में आनंद अर्थात बालक में सृजनशीलता के गुण पाए जाते हैं। सेकंड कथन है कि इस अवस्था को शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था माना जाता है। कथन 3 है कि इस अवस्था में बालक है वो व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार करना सीखना प्रारंभ करता है। ऑप्शन 4 है कि बाल्यावस्था में बालक में सर्वाधिक कामुकता पाई जाती है और बालक भय युक्त रहता है। तो सत्य कथन है वो इनमें ऑप्शन C सत्य है। 1, 2, 3 सत्य कथन है, चौथा सत्य नहीं है। इसमें कामुकता है वो लुप्त होती है, सर्वाधिक नहीं होती है। इसमें बालक है वो भय युक्त नहीं, भय मुक्त रहता है। ये कथन असत्य है और सबसे कम कामुकता बाल्यावस्था में पाई जाती है। सेकंड क्वेश्चन बेहतरीन, पहला सवाल देखा हमने। सेकंड सवाल है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ तो पुस्तक है और दूसरी तरफ उनके लेखक है, तो आपको मिलान करना है। सही उत्तर इसका ऑप्शन ए ही है। प्रोपोजिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन, यह जो पुस्तक है वो टॉलमैन की है। और द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन, ये पुस्तक ब्रूनर की है। द चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, ये पुस्तक जीन पियाजे की है। और प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, ये क्लार्क हल की पुस्तक है। और इस पुस्तक को आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर क्लार्क हल इसके लेखक है। तो 2 का है वो ऑप्शन, 4 है वो, सॉरी ऑप्शन ए है वो सही होगा। 4, 3, 2, 1। अगला क्वेश्चन है असुमेलित युग्म इनमें से कौन सा है। सही सुमेलित नहीं है। स्वर्णिम ध्वनिम, ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। रूपिम या रूपग्राम, ये ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है। सी ऑप्शन है कि अर्थ विन्यास, शब्दों का ऐसा समूह जिससे वाक्य बना हो और उस वाक्य का कोई अर्थ हो या नहीं हो, अर्थ विन्यास कहलाता है। असुमेलित ऑप्शन सी यही असुमेलित है। वाक्य विन्यास, शब्दों का ऐसा समूह जिससे वाक्य बना और उस वाक्य का कोई अर्थ हो या नहीं हो, वो अर्थ विन्यास न कहलाता है, वो वाक्य विन्यास कहलाता है। इसलिए यह कथन है वो असुमेलित है, तो ऑप्शन सी है इसका सही माना जाएगा। चौथा सवाल है बालक के लिंग का निर्धारण होता है। बालक के लिंग का निर्धारण होता है वो होता है पिता के गुणसूत्र से। ऑप्शन बी है वो सही होगा, क्योंकि XX माता में होता है और पिता में XY होता है, तो XX मिलते हैं दोनों, पिता का X माता का X लड़की, और माता का X और पिता का Y मिलता है तो लड़का। तो गुणसूत्र के लिए, बालक के लिंग के निर्धारण के लिए पिता का गुणसूत्र है वो उत्तरदायी होता है, ऑप्शन बी। 5वां क्वेश्चन, 5वां सवाल है कि निम्न में से असुमेलित है। असुमेलित इनमें से वाक्य पूर्ति परीक्षण रोजनविंग का, यह असुमेलित है। 5 का ऑप्शन डी होगा, यह पाइन और टेंडलर का है। सही दबा परीक्षण हरमन रोड्सा का है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण H.C. मुर्रे का है और बाल अंतर्बोध परीक्षण लियोपोल्ड बेलाक का है। पाइन और टेंडलर का वाक्य पूर्ति परीक्षण है। रोजनविंग का तो रेमन प्रोग्रेसिव है। तो मित्रों ये
बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है और यहाँ से आपको जरूर सवाल देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला सवाल है, छठवां सवाल है मित्रों, भाटिया आश्रम सूरतगढ़ का रीट लेवल वालों का जो प्री रीट एग्जाम हुआ था 16 फरवरी को, वो देख रहे हैं। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपने आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन का त्याग किया और फिर इसने चेतना को अस्वीकार किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये शब्द किनका है? और ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये वुडवर्थ का कथन है। 6 का ऑप्शन बी होगा। अगला 7वां क्वेश्चन है, तर्कणा के महत्वपूर्ण सोपानों का क्रम। तर्कणा के सोपानों का क्रम बताना है। इसका ऑप्शन बी होगा। सबसे पहले समस्या की पहचान आएगी, फिर आंकड़ों का संग्रह होगा, फिर अनुमान पर पहुंचेंगे और फिर अनुमान के अनुसार उसका प्रयोग करेंगे और अंत में निर्णय लेंगे। तो ये तर्कणा के महत्वपूर्ण सोपान है। ऑप्शन बी इसका सही है। 8वां क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत आवश्यकताएं और दूसरों के नियम सही और गलत का निर्धारण करते हैं। ये नैतिक विकास के किस स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वो स्तर है पूर्व परंपरागत, प्री कन्वेंशनल। दूसरों के नियम सही और गलत का निर्धारण करते हैं, वो पूर्व परंपरागत स्तर होगा। 8 का ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियां हैं? प्रक्षेपी विधियां कौन सी ये सवाल है। तो ऑप्शन डी होगा 1 और 3, यानी वाक्य पूर्ति और शब्द चाचर्य, ये व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियां हैं। 9 का ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल है, 10वां क्वेश्चन है कि कक्ष स्तर पर श्रवण बाधिता की पहचान की जा सकती है। भाषा कौशल के अभाव द्वारा, पढ़ने और बोलने में विशिष्ट समस्या द्वारा, बार बार दोहराने के लिए बोलना, शिक्षक द्वारा ऑडियोमेट्रिक परीक्षण। श्रवण बाधिता की पहचान कक्ष स्तर में कैसे होगी? ऑप्शन सी 2, 3, 4। पढ़ने और बोलने में विशिष्ट समस्या द्वारा, बार बार दोहराने के लिए बोलना और शिक्षक द्वारा ऑडियोमेट्रिक परीक्षण, इसके द्वारा श्रवण बाधिता की पहचान होगी। 10 का ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 11वां सवाल है कि निम्न में से व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? व्यक्तित्व के संदर्भ में सही कथन है, इसका ऑप्शन डी 1, 2, 3, ये सारे हैं वो सही कथन है। 11 का ऑप्शन डी होगा। अब कथन पढ़ देते हैं। कथन 1 है, व्यक्तित्व शब्द किसी ऐसे गुण या विशेषता को इंगित करता है जिससे सभी व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार करने और पारस्परिक संबंधों की दृष्टि से विशेष महत्व देते हैं। कथन सेकंड है कि व्यक्ति के वह आंतरिक व बाह्य गुण, लक्षण, विशेषताएं जिनसे समाज में उसकी पहचान बने, उसे व्यक्तित्व कहते हैं। कथन तीसरा कि व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत परिवार में होती है और समाज बालक के व्यक्तित्व का निर्माण पूर्ण करता है। तो ये सारे कथन व्यक्तित्व के बारे में सत्य कथन है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, 12वां सवाल है कि आरटी की धारा 14 है वो सुनिश्चित करती है, क्या सुनिश्चित करती है? किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। ये धारा 14 में उल्लिखित है और ये बेहतरीन क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। क्वेश्चन 12। अगला सवाल है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण कौशल का सही क्रम है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन, इस भाई ने गलत कर दिया। मॉन्टेसरी वाला इन्होंने शिक्षण कौशल बताया है। सही क्रम है ऑप्शन सी LSRW और ये स्वाभाविक क्रम भी है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार एक बालक सुबह उठने के लिए 4 बजे का अलार्म लगाकर सोता है और अगर अलार्म बजने के कुछ समय पहले ही उठ जाए तो बालक में कौन सा गुण विद्यमान है? ये भारतीय दृष्टिकोण व्यक्तित्व के अनुसार बहुत अच्छा ये क्वेश्चन, उसमें सात्विक गुण है। 15वां क्वेश्चन बेहतरीन नियमित मॉडल पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है, प्री रीट 2025 भाटिया आश्रम का। 15वां क्वेश्चन, सूचीबद्ध को सूची सेकंड से मिलान करना है। बुद्धि के सिद्धांत है और देने वाले हैं। एक तत्व का सिद्धांत अल्फ्रेड बीने का है, बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, समूह तत्व सिद्धांत थ्रस्टन का है और त्रिआयामी सिद्धांत है वो गिलफोर्ड का है। तो 1, 2, 3, 4 सामने वाला ही सत्य है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। 16वां सवाल है, एनसीएफ 2005 है, उसका मुख्य सूत्र है शिक्षा बिना बोझ की। ऑप्शन सी होगा। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। 17वां सवाल है,
एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है गेंदबाजी का बल्लेबाजी पर। 18वां सवाल है, अभिवृद्धि और विकास के संदर्भ में कौन से कथन असत्य हैं? तो सही कथन नहीं है, वो पहचान करनी है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक होता है, ये तो सत्य कथन है। अभिवृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष से संबंधित है जबकि विकास उसके कार्यात्मक पक्ष से संबंधित है। अभिवृद्धि का स्वरूप आंतरिक होता है जबकि विकास का स्वरूप बाह्य होता है। अभिवृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है जबकि विकास स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन ये होगा, केवल 3 है वो असत्य हैं, बाकी सारे सत्य हैं। अभिवृद्धि का स्वरूप आंतरिक होता है जबकि विकास का स्वरूप बाह्य नहीं, विकास आंतरिक होता है, अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। तो ये असत्य कथन है, बाकी सारे कथन है वो सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19वां सवाल है, पूछ रहा है, एक माँ जो किसी ब्यूटी पार्लर की मदद से बालों को घुंघराला करवा लेती है तो वह अपने बालों को घुंघरालापन वंशक्रम विरासत के रूप में अपनी बेटी को नहीं दे सकती। उक्त सिद्धांत के अनुसार ये सिद्धांत कौन सा कह रहा है ऐसा? तो वो बीज कोषों जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत ऐसा कह रहा है। 19 का ऑप्शन बी होगा। ये वातावरण पर निर्भर है घुंघराला करवाने से, तो वो वंश का विरासत के रूप में अपनी बेटी को नहीं दे सकती क्योंकि बीज कोष या जनन द्रव्य है वो निरंतर चल रहे हैं। गोल्डमैन ने ये सिद्धांत दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकटस्थ विकास का सत्र क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन 20वां। निकटस्थ विकास का सत्र या समीपस्थ विकास का सत्र ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टिल। 20 का सही होगा ऑप्शन डी। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का सत्र है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, यह सवाल आने की संभावना बनती है। वाल्कोजस की द्वारा ये शब्द रचा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 21वां क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि में दूसरों के मनोभावों को पहचानना, उनके स्वभाव और अभिप्रेरणों को जानना तथा उनके अनुरूप अनुक्रिया करना, ये कौन सा बहुबुद्धि सिद्धांत है? यानी कौन सी बहुबुद्धि ये कहलाती है? तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अन्य बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जिसको अन्य बुद्धि कहा जाता है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, वो दूसरों के मनोभावों को पहचानेगी। ठीक है ना, ऑप्शन ए। और ये बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट 22वां सवाल है, कथनों पर विचार करना है। कथन 1 है कि विभिन्न भाषी विकलांग जिसमें गूंगे, बहरे, अंधे और अनपढ़ व्यक्तियों के लिए अशाब्दिक परीक्षण विशेष उपयोगी होते हैं। कथन 2 है, अशाब्दिक परीक्षणों को संस्कृति स्वतंत्र परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। कथन 3 है कि भारत में पहला मिश्रित परीक्षण PN मेहरोत्रा ने 1975 में 11 से 17 वर्ष के बालकों के लिए बनाया था। तो इनमें से सत्य कथन कौन से हैं? 22 का ऑप्शन डी होगा। ये सारे कथन हैं वो सत्य हैं, 1, 2, 3 कथन सत्य है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वापस देख लो इसको, सारे कथन है वो सत्य है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत में पहला मिश्रित परीक्षण PN मेहरोत्रा ने 1975 में 11 से 17 वर्ष के बालकों के लिए बनाया था। और अशाब्दिक परीक्षण संस्कृति स्वतंत्र परीक्षण के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्न कथनों पर विचार करना है। पिछड़े बालक का मंद बुद्धि होना आवश्यक नहीं है। पिछड़े बालकों से तात्पर्य उन बालकों से हैं जो शिक्षा प्राप्त करने में सामान्य बालकों से पिछड़ जाते हैं। मंद बुद्धि बालकों से तात्पर्य ऐसे बालक जो अपने स्तर से निम्न स्तर का कार्य भी आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो इनमें से सही विकल्प कौन से? तो ये सारे सही विकल्प है, ऑप्शन डी आएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24वां सवाल है, निम्न में से सृजनात्मकता का कौन सा परीक्षण भारत में निर्मित नहीं हुआ? टॉरेंस का जो सृजनात्मक चिंतन परीक्षण वो भारत में विकसित नहीं हुआ। 24 का ऑप्शन डी आएगा।
बाकर मेहंदी परीक्षण सृजनात्मकता चिंतन परीक्षण, पासी का सृजनात्मकता परीक्षण बैटरी है, और मजूमदार का वैज्ञानिक सृजनात्मकता परीक्षण है। तो ये सारे सृजनात्मकता से जुड़े हुए परीक्षण है, बाकर मेहंदी का, पासी का, मजूमदार का और टॉरेंस का। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन डी इसका सही नहीं है। 25वां क्वेश्चन है असुमेलित युग्म, तो सुमेलित नहीं है, ये सभी विकल्प है सुमेलित, ऑप्शन डी। क्षतिपूर्ति किसको कहेंगे? कद में छोटी, उदाहरण क्षतिपूर्ति का, कद में छोटी लड़की है, उसका ऊंचे सैंडल पहनकर अपनी लंबाई की क्षतिपूर्ति करना, युक्ति करना है, नींबू मीठे बताना, वास्तविकता अस्वीकरण, बिल्ली को देखकर सुआ आंख बंद कर लेता है। तो ये सारे सुमेलित युग्म है। 26वां क्वेश्चन है स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने का उल्लेख करता है। ये परिभाषा देने वाले कौन है? तो ये सोरेनसन की परिभाषा है, ऑप्शन सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट 27वां सवाल, निम्न में से किस प्रकार की कल्पना में जब हम किसी काल्पनिक विचार के द्वारा समाज का लाभ करते हैं तो उसे कौन सी कल्पना माना जाता है? तो वो कहलाएगा कार्यसाधक कल्पना, ऑप्शन सी आएगा। समाज का लाभ करेंगे तो वो कार्यसाधक कल्पना होगी। 28वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? शिक्षण विधियों में सुधार और विकास हेतु क्षेत्रीय पाठ्यक्रम की आवश्यकता होना, ये कथन गलत हो गया। 28 का ऑप्शन सी सही। कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु नवीन पाठ्यक्रम की आवश्यकता प्रबल, और पाठ्यक्रम में जीवन तथ्यों और शोध कार्यों के निष्कर्षों को शामिल करना, ये सही है। शिक्षण विधि में सुधार और विकास हेतु क्षेत्रीय पाठ्यक्रम की आवश्यकता होना, यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की आवश्यकता के संदर्भ में गलत कथन है। 29 क्वेश्चन है आरटी एक्ट 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवस और शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह सवाल बनेगा जरूर। 200 कार्य दिवस है और 800 घंटे हैं, और कक्षा 6 से 8 तक यानी जो सेकंड लेवल तक उनके लिए 220 तो कार्य दिवस है और 1000 शैक्षणिक घंटे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 6 से 8 तक, कक्षा 6 से 8 तक, और कक्षा 1 से 5 तक 200 कार्य दिवस, 800 घंटे। 30वां क्वेश्चन और अंतिम सवाल सीडीपी का, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत एक आदर्श कालांश की अवधि होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 35 मिनट, ऑप्शन ए आएगा सही इसका। अगली लैंग्वेज खंड सेकंड, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, हिंदी से जुड़ा हुए क्वेश्चन। कंदेश आधारित सवाल पहला, अमूल्य का अर्थ क्या होता है? अमूल्य, अमूल्य का अर्थ होगा जिसका मूल्य न आंका जा सके। निधियां शब्द का एक वचन क्या होगा? बहुत अच्छे क्वेश्चन है, निधि। 33वां सवाल है कि उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, वाक्य में कौन सा काल है? इसमें काल है सामान्य वर्तमान काल है। 34वां क्वेश्चन, गद्यांश में से भाव शब्द कौन सा? इनमें से भाव है वो शब्द है पुल्लिंग शब्द है भाव। मेवाड़ी, हड़ूती और ढूंढाड़ी इसका मिश्रित स्वरूप है, वो है खेराड़ी। अगला सवाल 36वां क्वेश्चन है, इस विकल्प में संबंध तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन सी में देवभूमि, इसमें संबंध तत्पुरुष यानी देवों की भूमि, ऑप्शन सी। देखिए ये थोड़ा सवाल, इसमें आप स्पष्टीकरण देख लो पहले। देवभूमि इसका समस्त पद है वो संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। युद्ध भूमि और रणभूमि, ये जो शब्द है युद्ध भूमि और रणभूमि, ये संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण माने जाएंगे, संबंध तत्पुरुष के नहीं है, आपको ध्यान रखना। युद्ध भूमि तो इसका समास विग्रह होता है युद्ध के लिए भूमि, युद्ध के लिए भूमि, तो इस प्रकार संप्रदान तत्पुरुष हो गया। और रण के लिए भूमि, इसका समास विग्रह होगा, तो ये भी संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है। लेकिन देव की भूमि, देवों की भूमि, यह संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। 37वां क्वेश्चन है,
दरबार शब्द में संज्ञा का भेद बताना है। तो दरबार है वो समूहवाचक। 38वां क्वेश्चन है, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? राम सोम को सुधार रहा है, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ। आप जो करो सो थोड़ा है, जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, जैसे चढ़े थे वैसे ही उतर जाओ। तो ये सारे संबंधवाचक सर्वनाम है। 39 क्वेश्चन है कि राम है कक्षा में पहला विद्यार्थी है, इस वाक्य में विशेषण का रूप है क्रमवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां, कौन सा युग्म सही नहीं है? सही युग्म नहीं है इसमें ऑप्शन बी वह चालाक निकला, सकर्मक क्रिया इसमें नहीं है। चिड़िया उड़ रही है अकर्मक क्रिया है। मामा ने मुझे साड़ी दी, ये द्विकर्मक क्रिया है। पुलिस ने चोर पकड़वाई, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। तो 40 का सही होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41वां, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, इस वाक्य में कारक कौन सा है? इसमें संप्रदान कारक है। 42वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक स्थान पर योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? किसी पद के संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो, वहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जा सकता। द्वंद्व समासयुक्त पदों के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। संज्ञा के 2 बार आवर्ती के समय भी होता है और एकार्थी सहस्र शब्दों के बीच भी होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा 42 का। 43 सवाल, उनमें से क्रिया विशेषण उपवाक्य आपको पहचान करनी है। जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था, यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। यह कालवाचक, जब बारिश हो रही थी, क्रिया विशेषण उपवाक्य इसमें प्रयुक्त हुआ है। और इसमें मेरी इच्छा है कि मैं एक उपन्यास लिखूं, इसमें संज्ञा उपवाक्य प्रयुक्त हुआ है। और इसमें है इस समय शहर में दंगे के अफवाह चारों ओर हैं, ये सरल वाक्य है। और ये विशेषण उपवाक्य मेरे पास एक गुड़िया है जो नाचती है, विशेषण उपवाक्य। तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट होगा। अगला सवाल है 44 क्वेश्चन है, कौन सा विलोम शब्द की दृष्टि से उचित है? सही विलोम शब्द है श्रद्धा का घृणा होगा। 44 का ऑप्शन डी। यथार्थ है, ये यथार्थ शब्द इसका आदर्श होगा। और भोज्य का अभोज्य होगा, त्याज्य नहीं अभोज्य होगा। और स्पर्श का अस्पर्श है, स्पर्श अस्पर्श होगा, स्पर्शता नहीं आएगा। स्पर्शता यहाँ ता आता तो यहाँ ता आएगा, स्पर्श का अस्पर्श आएगा, ता नहीं आएगा, इसलिए श्रद्धा का घृणा ये सबसे उचित है। 45 क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से किस विकल्प के सभी शब्द है जो चंद्रमा के पर्याय है? मयंक, विदु, यह चंद्रमा के पर्याय है। इसके अलावा चंद्रमा के अन्य पर्याय आपको ध्यान रखना है। इसको अमीकर, उत्पत्ति, इंदु, चंद्र, शशि, सुधाकर, निशाकर, हिमकर, अत्रिज, ये सारी आपको शशि ध्यान रखना है एक। इसके अलावा आपको हिमकर ध्यान रखना है, सुधाकर ध्यान रखना है, और एक आपको ध्यान रखना है निशाकर। तो ये सारे हैं चंद्रमा के पर्यायवासी। अगला सवाल है, निम्न में से किस लोकोक्ति का अर्थ संगत नहीं है? सही अर्थ नहीं है लोकोक्ति का। थका ऊँट सराय ताकत, कई बात से मुकर जाना, कई बात से मुकर जाना, ये सही नहीं है। थका ऊँट सराय ताकत इसका सही अर्थ होगा थके शरीर को विश्राम की जरूरत होती है। तिनके की ओट पहाड़, कम साधन से बड़ा काम करना, सही है। चिकना मुंह पेट खाली, देखने में सुखी भीतर से दुखी, डंडा सबका पीर, शक्ति से अनुशासन बनता है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, जो संगत नहीं है। अगला सवाल है, कौन सा शब्द भाववाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय से नैपुण्य है वो निर्मित है। नैपुण्य शब्द है वो निपुण विशेषण के साथ ये प्रत्यय के जुड़ने से बना है। जो शब्द के साथ बनते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। बाकी भाववाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण है, जैसे छलावा है तो छलना क्रिया से और आवा प्रत्यय से, बचाव है बचना क्रिया से और आव प्रत्यय से, मिलावट मिलना क्रिया है और आवट प्रत्यय है। तो इस प्रकार ये भाववाचक
ये सारी वो है कृत प्रतीक उदाहरण। बाकी के जो शब्दों से बनते वो तो तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो निपुण सबसे बड़ा निपुण, ऑप्शन ए सही होगा। निष्पाप निष्पता का इस शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? निस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 49 क्वेश्चन है, किस विकल्प का संधि विच्छेद और संधि शब्द संगत नहीं है वो बताना है। तदुपरांत तदुपरांत ये सही नहीं है। तदुपरांत होगा, तदुपरांत नहीं होगा, या तदुपरांत होगा, इसलिए संगत नहीं है। वाग्दंजल वाग्जाल, जगदनाचार्य जगदाचार्य, छठधनात्मा छठात्मा, ये सारे संगत है। तो ऑप्शन बी इसका सही आएगा। 50वां सवाल है, निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है? शुद्ध शब्द है ऑप्शन ए में ईसाइन, ये शुद्ध शब्द है। अभी साफिर, गर्दिला, मुदीर, शब्दों का अनुचित प्रयोग हुआ है, इसलिए ये शुद्ध शब्द नहीं है। जैसे अभिशापित है तो इसका भी शब्द होगा, अभिशापित ना होकर के भी शब्द होगा। और दर्दिला नहीं होकर के दर्द ना होगा, नाव से प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। सही अनुचित प्रत्यय सही प्रत्ययों का प्रयोग नहीं हुआ है। और क्रोधित नहीं होता, क्रुद्ध होगा, आपको ध्यान रखना है। इस सही इसमें सही प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और यह शुद्ध शब्द है। 51 क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन। उनमें से किस विधि द्वारा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति और सृजन शक्ति तीनों का साथ साथ विकास होता है? तो वो है किंडरगार्टन पद्धति। ये प्राथमिक स्तर पर बहुत ही उपयुक्त फ्रोबेल द्वारा इस पद्धति का विकास किया गया था। अगला सवाल है, मातृभाषा तथा लक्ष्य भाषा में बहुत थोड़ा अंतर होने पर लक्ष्य भाषा शिक्षण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? प्रत्यक्ष विधि। 53 क्वेश्चन है, एक शिक्षिका पहले बच्चों को संज्ञा की परिभाषा से अवगत कराती है, तत्पश्चात उन्हें संज्ञा के उदाहरण प्रस्तुत कराती है। तो वह व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपना रही है? निगमन विधि का प्रयोग कर रही है। विचार विश्लेषण का अंतिम सोपान कौन सा है? बोधात्मक प्रश्न होता है। 55 क्वेश्चन है, एक बालक व्याख्या सुनकर और दूसरा पढ़कर जानकारी एकत्र करता है, दोनों बालक कौन सा भाषा कौशल प्रयोग में ला रहे हैं? वो ग्रहणात्मक कौशल का प्रयोग कर रहे हैं, ऑप्शन सी। 56 क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर का पठन कौशल विकसित करने का अर्थ क्या है? पढ़कर समझने की क्षमता का विकास करना। ध्वनि, शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? ये ज्ञानात्मक उद्देश्य, ज्ञान देना ज्ञानात्मक उद्देश्य में आएगा। लेखन कौशल का आकलन करते समय भाषा शिक्षक के रूप में आप महत्व देंगे किसको? विचारों की प्रभावशीलता और क्रमबद्धता को। 59 क्वेश्चन है, नितेश विद्यालय में भाषा शिक्षक है, उसे बच्चों के भाषाई विकास के लिए क्या करना चाहिए? तो उसको भाषा प्रयोग के लिए परिवेश का निर्माण करना चाहिए। 60वां सवाल, अंतिम क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट का। योगात्मक आकलन की सीमाओं को दूर करने के लिए किया जाता है, इकाई परीक्षण किया जाता है। तो इस प्रकार में तो हिंदी के 30 क्वेश्चन हमने देखे लैंग्वेज फर्स्ट। अब लैंग्वेज सेकंड देखेंगे हम। इंग्लिश स्किप हो रही है, इंग्लिश के आंसर PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, वहाँ आप ज़रूर इंग्लिश के सवाल जो है जिनके इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड है वो ज़रूर देखिएगा। मैं यहाँ सेकंड लैंग्वेज है वो संस्कृत को लूँगा, तो संस्कृत के यहाँ प्रश्न उत्तर होंगे। सेक्शन थर्ड भाषा सेकंड संस्कृत के 30 क्वेश्चन, गद्य से आधारित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नेता तरस, इसमें संधि कौन सी है? इसमें वृद्धि संधि है। 62 क्वेश्चन है, सवाल है कि मदिया माता अति निर्धनता वर्तते, इसमें कर्तृपद कौन सा है? इसमें माता है वो कृतपद है, तो ऑप्शन ए आएगा 62 का। 63 सवाल है, ग्रामाद बही व केस्मिन विभक्ति, इसमें विभक्ति है वो है पंचमी, ग्रामाद पंचमी विभक्ति है। वीलोक के पदे प्रत्यय अस्ति, वीलोक के पदे में प्रत्यय है लेप प्रत्यय है।
निम्नेषु अव्ययपदम न अस्ति, अव्ययपद किसमें नहीं है, सा अव्ययपद नहीं है, इसका उत्तर सी होगा। अगला 66 क्वेश्चन, जो कि आपके पद्यास आधारित सवाल होंगे। क्रियापद अस्ति, इसमें निनाद है। पद्यासे यमुना इति पदस्य पर्याय पदमस्ति, यमुना का पर्यायवाची शब्द है कलिंदी, ऑप्शन बी। लेप प्रत्ययन पद अस्ति, लेप प्रत्यय वाला पद है पक्तिमालोक्य। नताम पक्तिमालोक्य मधुमाधवीनाम वाक्यस्मिन् विशेष्य पदमस्ति, इसमें विशेष्य पद है मधुमाधवीनाम। सरसा पद है, इसका विलोम सूत्र बताना है निरसा। 71 क्वेश्चन है, नासिके वर्णानाम संख्या संति, नासिका वर्णों की संख्या है 6, नासिके वर्णानाम संख्या 60। 71 का ऑप्शन ये आएगा। यम गणना, यह अनुस्वार, यह 6 होंगे। एक तो जो 5 वर्ग है उनके अंतिम वर्ण और अनुस्वार, तो यह 6 हो गए। अगला 72 क्वेश्चन है, भवती कस्य संदेह उदाहरण अस्ति, भवती के संधि का उदाहरण है वो भवती है, वो यदि संधि का उदाहरण है। चोर भयम पद से समास विग्रह अस्ति, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चोरात भयम, इसमें पंचमी तत्पुरुष समास है, पंचमी और तत्पुरुष समास। 74 क्वेश्चन है, संस्कृत दिवस से मनाते हैं, संस्कृत दिवस को मनाते हैं श्रावण पूर्णिमा को। लुट प्रत्यय से उदाहरण अस्ति, लुट प्रत्यय का उदाहरण है दानम। दादन ल्यूट दानम बनेगा। 76 क्वेश्चन है, गुरु शब्द से द्वितीय द्विवचनम, गुरु ये आएगा। अगला क्वेश्चन है, नृतम धातु नृत लकार उत्तम पुरुष एक वचन नर्तिष्यामि होगा। चीरम अवश्य अर्थ अस्ति, चीरम का अर्थ होता है दीर्घकालम। रिक्त स्थान संकनीय, रिक्त स्थान में पदम भविष्यति अत्यादर, अत्यादर संकनीय आएगा इसमें, ऑप्शन ए। 80वां सवाल है, माहेश्वर सूत्रेषु स्वर समुदय सूत्र संति 4, चत्वार सूत्र संधि, यानी माहेश्वर सूत्र में 4 सूत्र है वो स्वर संधि है। 81 क्वेश्चन है, शिक्षा शास्त्र से संस्कृत शिक्षा शास्त्र, शिक्षा या प्रमुख अंग किम, शिक्षा का प्रमुख अंग है वो है मित्रों पाठ्यक्रम, शिक्षा या प्रमुखम पाठ्यक्रम अस्ति। 82 क्वेश्चन, कस्यचित् नवीन पाठ्य से व्याख्यानात् पूर्ण शिक्षक से ध्यानामा स्यात्, ऑप्शन ए आएगा। पाठगत विषय से छात्राणां पूर्व अनुभव से संबंध स्थापने, रचनात्मक मूल्यांकन क्रियते सतत मूल्यांकन रूपेण। 84वां क्वेश्चन है, उत्तम लेखनम कथमां प्रक्रियाम् अनुसरति, विचाराणां लेखनम, प्रारूप लेखनम, संशोधनम, पुनरावलोकन, अंतिम लेखनम च। स्वविवेक अनुसार ये प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। अगला सवाल है 85, भाषा मुख्य रूपेण भवति मौखिकी, भारत से भाषा शिक्षा नीति ज्ञाते त्रिभाषा सूत्र रूपेण। 87 क्वेश्चन है, वयम भाषाया उपयोग कुर्म भाव विनयार्थम, कस्मिन् कौशले वर्तनीम अधिकं महत्वं दीयते लेखन। 89 क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण से सर्वाधिक उपयुक्त विधि मन्यते, व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि आगमन निगमन दोनों प्रकार साथ में चलते हैं तो उपयुक्त विधि मानी जाएगी। 90वां और लैंग्वेज सेकंड का अंतिम क्वेश्चन,
परवा कौशल प्रश्न कदा प्रयुज्यन्ते पाठस्य अवसाने, पाठ की समाप्ति पर परवा कौशल प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। 90 का ऑप्शन सी। तो ये थे लैंग्वेज सेकंड संस्कृत के 30 क्वेश्चन। अब आगे हम आपके सब्जेक्ट देखेंगे, पंजाबी भाषा है, इसको स्किप करने हैं, सीधे लिए चलता हूँ आपको मैथ की ओर। मैथ के केवल शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन देखेंगे, बाकी मिलान वाले सवाल पीडीएफ के रूप में आप जरूर टेलीग्राम पर मिलान करिएगा पेपर को देख करके। खंड 4 मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन शिक्षा शास्त्र का। शिव शंकर सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर तो दे देता है, परंतु जब समस्याओं का हल लिखता है तो गलतियाँ करता है। उसके लेखन में गलतियों को हटाने हेतु इनमें से कौन सी उपचारात्मक विधि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? तो वो होगी ऑप्शन बी, उसे ऐसे कार्य पत्रक देकर रिक्त स्थान भरने को कहना चाहिए जिनमें आंशिक रूप से समस्या हल की हुई हो। अगला सवाल है, किस प्रकार के शिक्षण में अधिगम संबंधी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना मुख्य उद्देश्य होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसका ऑप्शन बी होगा उपचारात्मक शिक्षण में। एक ऐसी योजना जो ये जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके, वो कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो वो कहलाता है तो वो कहलाएगा योगात्मक आकलन नहीं कहलाएगा, ऑप्शन ए है वो सही है। अगला क्वेश्चन 94 सवाल 94 क्वेश्चन है संश्लेषण। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन। संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। ये कथन कहने वाले कौन है? ये कथन कहने वाले प्रोफेसर यंग हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। 95 क्वेश्चन, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है सर्वेक्षण आधारित परियोजना तैयार करना। 96 क्वेश्चन है, गणित में मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम बताना है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए ही सही होगा। सबसे पहले उद्देश्यों का चयन होगा, फिर परिस्थितियों की पहचान होगी, फिर मूल्यांकन विधियों का चयन होगा, फिर मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण करेंगे और अंत में प्रमाणों की व्याख्या करेंगे। तो ये मूल्यांकन के सोपान है 5, सोपानों का सही क्रम, तो ऑप्शन ए आंसर आएगा। 97 क्वेश्चन जो कि मिलान आधारित सवाल स्किप हो रहे हैं। शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन 98 है, सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा देती है। तो इस शब्दावली को जाना जाता है, उसको कहेंगे गणित शिक्षण में भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, निम्न में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शा रहा है? गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता, ये सही नहीं दर्शा रहा है गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को। नेक्स्ट 100वां क्वेश्चन, गणित वो मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यह कथन कहने वाले कौन है? तो ये लॉक, ऑप्शन सी है। 72 सवाल ये 100वां। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान वाला स्किप। शिक्षण वीडियो के क्वेश्चन लगभग पूर्ण हो चुके हैं। अब आपके खंड 5 पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन। पहला सवाल है, परिवार की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत और उनके प्रतिपादक को सुमेलित करना है। परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत है और उनके प्रतिपादक है। शास्त्रीय सिद्धांत देने वाले अरस्तु और प्लेटो। यौन साम्यवाद का सिद्धांत देने वाले वीप्राल्ट है। एक विवाही का परिवार का सिद्धांत यह वेस्टरमार्क का, और विकासवादी उद्विकास सिद्धांत यह मॉर्गन और वेकोफेन का। इसका ऑप्शन ए है वो सही होगा 121 का। नेक्स्ट सवाल है, निम्न नीचे दिए गए कथन है, कौन सा कथन सही नहीं है?
आपको देखना है। तो ऑप्शन सी सही नहीं है। पहले ऑप्शन ए देखते हैं। गुरुपद स्वामी कमेटी का गठन 1979 में बाल श्रम को रोकने के उपायों में आरंभिक प्रयास था। ये सही कथन है। संविधान के अनुच्छेद 21 का और 45 के तहत बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। ये भी कथन सही है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत राजस्थान राज्य में बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 23 फरवरी 2007 को किया गया। ये सही नहीं है। इसका सही होगा, इस आयोग का गठन है वो 23 फरवरी 2010 को किया गया। 23 फरवरी 2010, 2007 ना होकर के 2010, तो ये असत्य कथन हो गया। 122 का ऑप्शन डी है कि कोटपा अधिनियम मई 2004 से लागू हुआ, जिसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। ये भी सत्य कथन है और ये बेहतरीन कथन है, आपको ध्यान रखना। 123 क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों के वस्त्र और 17 फिरन तिरंगा कसावा ये जम्मू कश्मीर के हैं, सत्य है। वजूक रिमो या लोनसारी हिमाचल प्रदेश के हैं। लोनसारी आपको ध्यान रखना, उधर फिरन ध्यान रखना, तिरंगा ध्यान रखना। संपा रिंस हसो मिबू ये असम के हैं। जैन सेम दकमांडा किरसा ये अरुणाचल प्रदेश की। तो ये 123 में असत्य हो गया। ये मेघालय के वस्त्र हैं, ना कि अरुणाचल प्रदेश के। ये मेघालय के वस्त्र हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन डी है वो सही है। नेक्स्ट 124वां क्वेश्चन। राजस्थान की 20वीं पशु गणना के संदर्भ में निम्न को सुमेलित करना है। 20वीं पशु गणना को सुमेलित करना है। पशु है और राज्य का देश में स्थान, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। 1, 2, 3, 4 सामने वाले सही है। गोवंश की दृष्टि से राजस्थान का देश में 6वां स्थान है। बकरियों की दृष्टि से प्रथम है। भैंस वंश की दृष्टि से दूसरा है और भेड़ों की दृष्टि से चौथा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125। 17 सितंबर 2022 को एम आसामी दिवस पर प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई और ये कब तक प्रभावी रहेगी, ये सवाल है। तो ये प्रभावी रहेगी 31 मार्च 2026 तक। नेक्स्ट 126वां सवाल। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब की गई थी? 1889 में। तो कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ब्यावर, अजमेर में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबू जी की पढ़ का वासन करने वाले कौन होते हैं? नायक या आईडी भोपे। 128वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में सहकारी शाख व्यवस्था में अल्पकालीन और मध्यकालीन शाख बंद कराने हेतु शीर्ष स्तरीय यानी राज्य स्तर पर कौन सा निकाय है? तो वो निकाय है राजस्थान राज्य सहकारी बैंक। 128 का ऑप्शन डी। निम्न कथनों का सावधानीपूर्वक अवलोकन करना है। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम गजला बनीटी है। 1 नवंबर 1980 को गोडाउन पर डाक टिकट जारी किया गया था। और खिजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। रोइडा को 1981 में राज्य पुष्प घोषित किया गया था। नहीं, रोइडा 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित हुआ था, 1981 में नहीं। तो ये असत्य हो गया, सी सही होगा। बाकी 1, 2, 3 सत्य, यह असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेणेश्वर मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को और डूंगरपुर में पड़ता है। निम्न का अवलोकन करना। अंग और आभूषण ध्यान करना है। असंगत युग्म इसमें से ये 3 है। सिर का रखड़ी आभूषण है, नाक का लौंग है, अंगुली का तकमा, कमर का तुलसी, ये असंगत है। गले का है तुलसी, तकमा सिर का है, अंगुली का नहीं है। तो ये असंगत हो गए 3 और 4। अगला 132वां क्वेश्चन है। नोक जापी की कब्र किस दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। बहुत अच्छा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 133वां क्वेश्चन है। निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? पर्यटन स्थल और अवस्थिति के बारे में असंगत। मचकुंड तीर्थ माछवाड़ा में ना होकर के ये धौलपुर में है। माता कुंडिया चित्तौड़गढ़ में है।
मालजी का कमरा चुरू में है, छत्रसाला बूंदी में। ऑप्शन ए है वो सही होगा। 134वां क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। अर्जुन लाल सेठी, इन्होंने सुदूर मुक्ति लिखी। लक्ष्मी कुमार चुंडावत ने मांझल रात, सागरमल गोपा की जैसलमेर का गुंडाराज और कुशल लाभ का पिंगल शिरोमणि। तो यह ग्रंथ है और लेखक है, सी है वो सही होगा। और ये बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 137वां। अगला 135वां क्वेश्चन है, अलवर शैली की चित्रकला की विशेषता कौन सी नहीं है? वृद्धावस्था के चित्र, पारदर्शी वेशभूषा और बुझे रंगों का प्रयोग बहुतायत होता है। यह अलवर चित्रकला शैली की विशेषता नहीं है। यह सारी नागौर शैली की प्रमुख विशेषता है। ये नागौर की है, बुझे हुए रंग, ये कई बार सवाल बनता है। वृद्धावस्था के चित्र भी है, पारदर्शी वेशभूषा, ये नागौर चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है। नफीरी वादन का चित्र अलवर शैली का सुंदर उदाहरण है। इस शैली का विकास भित्ति चित्रण और पोथी ग्रंथों के रूप में हुआ है। कामशास्त्र, गणिकों, वेश्यों के चित्र तथा योगासन इस शैली के प्रमुख विषय हैं। ये भी आपको ध्यान रखना अलवर शैली के, यहाँ से सवाल भी बनता है। तो 135 का सही होगा ऑप्शन बी। सुरसुरा नामक स्थान का संबंध है वो किस लोक देवता से? तो वो है तेजाजी से, जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। सांप ने डसा था इनको सुरसुरा में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई? दिसंबर 2000 को। नेक्स्ट 138वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में सूर्य इंद्र के प्रवेश द्वार पर एक पतला पत्ती के समान कपाट होता है, वो कौन सा कपाट होता है, उसका नाम बताना है। तो वो इपिग्लोटिस होता है, इपिग्लोटिस, ऑप्शन सी होगा। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, थोड़े टेढ़े क्वेश्चन है कि वो पेपर ऐसे ही PDF बना है। निम्न में से किसकी कमी से स्क्रू रोग होता है? स्क्रू रोग होता है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी ये विटामिन सी की कमी से। 39 का ऑप्शन सी आएगा। विषाणु जनित रोग नहीं है, कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? क्षय रोग है वो, विषाणु जनित नहीं है। टीबी है वो, जीवाणु जनित है। खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सारे वायरस जनित रोग है। 141वां क्वेश्चन है, मच्छर, खटमल, बिच्छू, मकड़ी का कौन सा समूह है? ये सारे हैं वो आर्थ्रोपोडा संघ के हैं। और ये बेहतरीन क्वेश्चन है। मच्छर, खटमल, बिच्छू, मकड़ी ये आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं। 141 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 18 अप्रैल को। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल है, राजस्थान में वैधानिक दृष्टि से सबसे अधिक % क्षेत्र वाले वन है, वो है रक्षित वन, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट 144वां क्वेश्चन है, जल संग्रहण की पारस्परिक पद्धति जो खड़ी है वो प्रचलित है जैसलमेर में, पहली बार ब्राह्मणों द्वारा विकसित की गई। नेक्स्ट 145वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के नजदीक है? मंगल ग्रह। एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला जिसने सबसे ऊंचाई शिखर की सबसे तेज डबल चढ़ाई की, वो है अंशु जमसेपा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन के विषय सत्र में सम्मिलित कर सकता है किसको? इन सभी को। पर्यावरण प्रबंधन का अध्ययन, पर्यावरण और पारिस्थितिक अध्ययन, पर्यावरण अवबोध का विकास करना। क्रमशः अधिगम पर बल देने वाला सिद्धांत कौन सा है? प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का। चर्चा में भाग लेने वाले छात्रों में कौन सा कौशल विकसित किया जाना चाहिए, इसका विवरण किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? और यूरोलिपिक ने। चर्चा के संबंध में ये यूरोलिपिक ने कौन सा कौशल विकसित किया जाना चाहिए, इसका विवरण है वो यूरोलिपिक ने दिया था। अंतिम क्वेश्चन, निम्न चिन्ह का अर्थ है? यह आरामगाह का चिन्ह है, ऑप्शन डी। तो इस प्रकार मित्रों संपूर्ण हमने 150 क्वेश्चनों का डिस्कस किया, गणित की मिलान वाले क्वेश्चन छोड़ करके, और लैंग्वेज सेकंड जो इंग्लिश है वो छोड़ी है इसमें हमने। तो समझ चाहता हूँ वो ज़रूर आप PDF टेलीग्राम पर देखिए और उन प्रश्नों के मिलान करिए।
आंसर आप निकालिए इसके आंसर की, और ये प्रश्न क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम पर जरूर मिलेगा, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिलेगी टेलीग्राम की। तो मित्रों, क्लास कैसी लगी आपके लिए 150 क्वेश्चन मैंने बताया, बहुत मेहनत की है। तो मित्रों, ज़रूर लाइक करना है इस क्लास को, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, और आगे और मॉडल पेपर के लिए तैयार रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इन 2-4 दिनों में आप प्रैक्टिस पेपर निकालिए, और हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्रैक्टिस पेपरों के लिए। थैंक यू वेरी मच।